बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं मिनहादी फूड रेसिपीज़। तो जी आज मैं आपके लिए दोबारा से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इजी टू मेक बट डिलीशियस टू ईट। और ये स्नैक्स जो हैं वो बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इजीली बन जाते हैं बहुत ही लो कॉस्ट में। तो आपने देखनी है रेसिपी एंड तक ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो और आप भी बना सके ज़बरदस्त से परफेक्ट स्नैक्स। तो चलिए फटाफट से हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सारे व्यूवर्स से मैं ज़रा डिसहार्ट हूँ तो वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो फटाफट से यहाँ पर हम डो बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के लिहाज से 2 कप 4 कप या 1 कप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जायके के लिहाज से नमक और तकरीबन इसमें मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मेल्टेड घी के शामिल किए हैं। घी की अच्छी क्वांटिटी या उतनी क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए होना ज़रूरी है। इससे जो स्नैक्स हैं ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरह से जो है ना घी इतना होना चाहिए कि जब आप आटे को अपनी मुट्ठी में दबाएं तो वो आपकी मुट्ठी की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसका मतलब ये होता है कि आटे में जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब आपने जो है ना वो इसकी डो बनानी है। जिस कप के साथ मैंने मेजरमेंट की थी मैदे की, उसी के साथ मैंने पानी ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है। आपने ज़्यादा पानी नहीं लेना, आपने हार्ड डो बनानी है। अगर डो सॉफ्ट होगी तो स्नैक्स को शेप देने में आपको जो है वो मसला होगा, लेकिन आपने इतनी भी हार्ड डो नहीं बनानी के बाद में जो है ना वो आपसे रोटी ना बेली जा सके। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ के डो जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। तो फटाफट से नॉर्मल जिस तरह से हम घरों में आटा गूंथते हैं उस तरह से आपने इसकी डो बना लेनी है, बल्कि आटा ही गूंद लेना है। डो बनाने के बाद आपने उसको 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ उबले हुए आलू हैं जिनको मैं ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें आलू के चंक्स, बड़े बड़े टुकड़े हमें नहीं चाहिए। उससे जो है वो हमारे स्नैक्स ख़राब हो सकते हैं। तो ग्रेट कर लेते हैं ना अगर हम, तो फिर जो है वो शक नहीं रहता इसमें कि इसमें जो है वो कोई बड़ी गुठलियाँ या बड़े टुकड़े होंगे। ग्रेट कर लें, या अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि उसमें बड़े चंक्स नहीं होंगे तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं। मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है इसमें चाट मसाले का। आलू जो मैंने ग्रेट किए थे वो तकरीबन आधा किलो थे, तो उसके लिहाज से मैं जो है ना वो यहाँ पर आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ। बाकी आप आलू की क्वांटिटी के लिहाज से स्पाइसेस को अप डाउन कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर का। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर का। हल्दी जो है वो थोड़ी सी डालेंगे और नमक भी अपने जायके के लिहाज से डालेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून डाला है और 1 टेबलस्पून भर के इसमें कुटी हुई हरी मिर्च का डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, खुशबू और अच्छे जायके के लिए, और हैंडफुल इसमें हरा धनिया डालेंगे। प्याज आप इसमें ऐड नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ आप ऐसी इसमें ऐड नहीं करेंगे जिसके बड़े बड़े चंक्स हों, बड़े बड़े टुकड़े हों, क्योंकि हमें जो है ना वो इसका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए। तो इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते हुए आप एक दफ़ा चेक कर सकते हैं अगर आपके लिहाज से इसमें स्पाइसेस अप डाउन हैं, कम ज़्यादा हैं, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के लिहाज से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग जो है ना वो इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेते हैं ताकि जो ये मिक्सचर है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्नैक्स को पैक किया हो तो कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत नहीं होती। कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा टेस्ट जो है ऑब्वियसली आलूओं का चेंज होता है, तो मुझे कॉर्नफ्लोर का टेस्ट जो है वो इन स्नैक्स में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आप ऐड करना चाहते हैं या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो आप 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के इसमें ऐड कर सकते हैं। जी डो भी हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर हम एक रोटी जितना पेड़ा बनाएंगे जितना हम नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं, और उसको जो है वो रोटी की तरह बेल लेंगे। आपने जो है यहाँ पर इसकी पतली रोटी बेलनी है, मोटी रोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने स्नैक्स को पैक करना है, अगर रोटी आप यहाँ पर मोटी बनाएंगे तो रोटी मोटी होने की वजह से स्नैक्स जो है ना वो अंदर से कच्चे रह सकते हैं और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर रोटी जो है देख सकते हैं आप कि मैंने बहुत पतली बेली है और पूरे एक बेलन के साइज़ की रोटी बेली है। तो जो मिक्सचर हमारे पास रेडी हुआ है, हमने उसको यहाँ पर एक छुरी की मदद से, जिस तरह से आप ब्रेड पर बटर लगाते हैं इस तरह से आपने लगाना है। लेकिन आपने इसकी बटर जितनी थिन लेयर नहीं लगानी, आपने इसको एक थिक लेयर आपने लगानी है। ज़्यादा आपने यहाँ पर मसाला लगाना है और एक मोटी सी लेयर के साथ आपने रोटी को इस तरह से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और दूसरी आपने रोटी पतली ही बनाकर, जैसे आपने पहली बनाई है उसी तरह से आपने बनानी है और इसको ऊपर से इस तरह से कवर करना है, सेम लाइक जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं वैसे। लेकिन हम इसका आलू का पराठा नहीं बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ कि अब आपने इसको शेप किस तरह से देनी है।
अब हम करेंगे इसकी कटिंग। इसकी कटिंग दो तरीके से होती है, या तो आप पहले इसकी रोटी की गोलाई को ख़त्म करें, यानी कि इसकी गोलाई के जो किनारे हैं वो आप उसको काट लें इस तरह से एजेस, चारों तरफ से आप इसके एजेस काट लें, तो ये जो है ना वो एक फिर ज़ाहिर है स्क्वायर की शेप इख्तियार कर लेगा और उसके बाद आप स्नैक्स बनाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली इसी तरह गोल रोटी के ही जो है ना वो स्ट्रिप्स बना लें और उसके बाद उसके स्नैक्स बनाएं। मैं यूजुअली जो है ना वो गोल रोटी के ही स्ट्रिप्स बना लेती हूँ, क्योंकि इससे एक तो जो है वो एक स्टेप जो है वो आपकी मेहनत का कम हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि फिर जो आप किनारे निकालते हैं ना फिर उसको जो है वो आपको संभालना नहीं पड़ता या एडजस्ट नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह से जो है ना वो हम इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे। सारी स्ट्रिप्स जो है ना वो आपने 1-1 इंच की बनानी है, उससे ज़्यादा चौड़ी आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर वो जो है वो स्नैक्स की अच्छी शेप नहीं आती। तो कोशिश तो मैंने यही की थी कि एक जैसी बने, लेकिन कहीं पे अगर गड़बड़ हो गई है तो कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, एक स्ट्रिप को इस तरह से आपने डबल कर देना है, डबल फोल्ड आपने करना है, ठीक है। उसको सारे स्ट्रिप्स को आपने डबल करने के बाद आपने क्या करना है, छुरी की बैक साइड से इस तरह से दरमियान में से थोड़ा सा प्रेस करके ना आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, या अगर आपके पास वुडन स्टिक है तो उसके साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्के हाथों से इस तरह से इसको ट्विस्ट करके इसको एक ट्विस्टेड सी शेप दे लेनी है, ठीक है जी। इसी तरह से सारे जो स्नैक्स हैं उसको मैं सेंटर में से किसी छुरी की बैक साइड से या वुडन स्टिक के साथ हम इसको करेंगे प्रेस, और उसके बाद हम इसका इस तरह से ट्विस्ट करके इसको हम अपने स्नैक की शेप दे लेंगे जी। सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हैं। ऑयल को जो है वो अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे, और एक एक करके जेंटली हम इसमें प्लेस करेंगे। आपने सारे स्नैक्स इसके अंदर प्लेस कर देने हैं, और तब तक आपने चम्मच नहीं चलाना। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये अपनी शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं कर लेते, हार्ड नहीं हो जाते, ठीक है। अगर आप पहले इसमें चम्मच चलाने लग जाएंगे तो हो सकता है इनकी शेप ख़राब हो जाए या ये इनके किनारे वगैरह जो हैं वो टूट भी जाएँ। और दूसरी बात, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि मुझे आप लोगों से कंप्लेन है। ऑब्वियसली कंप्लेन है, व्यूवर्स आते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, रेसिपीज़ अच्छी अच्छी लेकर आते हैं, लेकिन कोई भी जो है ना वो रेसिपी देखकर लाइक का बटन नहीं दबाता, कोई भी कमेंट में हमें ये नहीं बताता कि रेसिपी आपको कैसी लगी है, और कोई भी जो है ना वो सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो बहुत डीमोटिवेशन होती है, फिर दिल नहीं करता अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आने के लिए। ये देखें, इसकी जो शक्ल है ना वो बिल्कुल हार्ड हो गई है। अब जो है ना वो हम इसको उलट पलट कर ईजीली चम्मच के साथ अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तब तक जब तक ये जो है ना वो गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते। और बात हो रही थी कि यहाँ पर जो है ना हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती। आप डेली लाइफ में भी देखें, अगर आपको किसी काम में अप्रिसिएशन नहीं ना मिलती तो आपका दिल नहीं करता। तो ये देखें, ज़बरदस्त से आज के स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं बातों बातों में, और इतना इजी प्रोसेस है इसका, बिल्कुल जाना पहचाना सा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ज़बरदस्त से इजी और क्रिस्पी स्नैक्स जो है ना वो तैयार हैं। और आज आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी तक के लिए बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ और नासिर।